नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने अनलिस्टेड शेयर्स की वीडियोस पर बहुत प्यार दिया। आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोग मेरे को थैंक यू बोलते हो क्योंकि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो लाने में, बट ये वो वीडियो है जो बहुत डिमांडेड है आज के टाइम। हर जगह इसकी डिमांड चल रही है। हर कोई मेरे को ये बोल रहा था, सर एक बार एनएसडीएल पर वीडियो बनाओ कि एनएसडीएल काम क्या करता है। अभी देखिए, हमारे मार्केट वाले लोगों को सब पता है कि एनएसडीएल क्या है, बट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको नहीं आइडिया कि एनएसडीएल क्या है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएसडीएल अनलिस्टेड शेयर के बारे में, इसका आईपीओ कब आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कंपनी क्या काम करती है हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और आप हमारे अनलिस्टेड शेयर का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं अबाउट एनएसडीएल की, यानी ये एनएसडीएल कंपनी करती क्या है। अब ये एनएसडीएल है क्या, तो एनएसडीएल को इजीली समझने के लिए हम बात करते हैं सीडीएसएल की। सीडीएसएल है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। अभी देखिए, जैसे आपके कैश को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई होल्ड करता है तो उसे हम बोलते हैं बैंक, यानी हम कैश डिपॉजिट करते हैं और बैंक हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखा देता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे अवेलेबल है। उसी तरह आज से कुछ साल पहले शेयर्स जो होते थे वो फिजिकली फॉर्म में आते थे, यानी सर्टिफिकेट मिलता था कि आप इतने शेयर्स के मालिक हो। बट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना होता है, तो यहां पर डिपॉजिटरीज आई जैसे कि सीडीएसएल, एनएसडीएल। अब सीडीएसएल और एनएसडीएल आप ये कह सकते हो कि सिक्योरिटीज मार्केट यानी स्टॉक मार्केट के बैंक है, जिनका काम है स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड्स को या और भी काफी सारी सिक्योरिटीज होती है उसको फिजिकली फॉर्म में होल्ड ना करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना। यानी जो शेयर्स पहले हमें सर्टिफिकेट पूरा मिलता था, अब उनके सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलते, हमारे डीमैट अकाउंट में उनके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्डिंग्स आ जाती है। और हमारा डीमैट अकाउंट किसमें खुलता है, या तो हमारा डीमैट अकाउंट एनएसडीएल में होगा या सीडीएसएल में होगा। तो सीडीएसएल जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, एनएसडीएल जो कि है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये अभी अनलिस्टेड है, बट बहुत जल्द इसका आईपीओ आने वाला है और ये भी एक लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। तो मैंने आपको एक ब्रॉडर आइडिया तो दे दिया कि एनएसडीएल जो है वो एक डिपॉजिटरी है, और हमारे यहां पर दो डिपॉजिटरी है। मेन होगी एक तो सीडीएसएल, ये है बीएससी की पार्ट, यानी बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो मैंने आपको बात करा एनएसडीएल, ये है एनएससी का पार्ट, यानी ये एनएससी के सब्सिडरी कह लो और ये बीएससी की सब्सिडरी कह लो। अब एनएसडीएल का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड करना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि एनएसडीएल क्या काम करता है। अब बात करते हैं इस अनलिस्टेड शेयर की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए, मार्केट कैप जो इसका आज के टाइम चल रहा है वो है अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़। पी रेशियो इसकी थोड़ी मेरे को तो हाई लगती है, 72 के पी पे इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है अनलिस्टेड मार्केट में। दैट मींस कि लिटिल बिट ओवर वैल्यूड है, मतलब थोड़ा सा महंगा मुझे यहां पर नजर आ रहा है। बुक वैल्यू 100 का है, लॉट साइज 100 शेयर्स का है। काफी सारी जगह पे आपको 50 शेयर्स भी मिल जाएंगे, बट एवरेज इसकी बात करूं तो 100 शेयर्स का लॉट साइज होता है। प्राइस टू बुक रेशियो है 12.46 की। अवेलेबल की बात करें तो आपको एनएसडीएल, सीडीएसएल दोनों डिपॉजिटरी में मिल जाएगा। फेस वैल्यू ₹2 की यहां पर है। तो ओवरऑल ये थी बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की कि एनएसडीएल के फाइनेंशियल्स कैसे लगते हैं और क्या फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो FY21 में कंपनी का रेवेन्यू था 466 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाता है FY22 में 761 करोड़। FY23 में हमें दोबारा इंक्रीज देखने को मिला, 1022 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, और FY24 में 1268 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। यानी हमें पिछले 3-4 सालों में ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यानी सारे टैक्सेस देने के बाद क्या प्रॉफिट बचा, तो FY21 में 188 करोड़ का प्रॉफिट था, FY22 में 212 करोड़ का, FY23 में 235 सीआर का, और FY24 में 275 सीआर का यहां पे कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां पर बढ़ी है। बट
क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, यानी कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, मार्जिन में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली या डाउनफॉल मिला? तो यहां पर देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं, FY21 में यहां पे 40% का मार्जिन था, FY22 में ये हो गया 28%, FY23 में हो गया 23% और FY24 में हो गया 22%। तो इससे हमें एक चीज तो देखने को मिल रही है कि कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज्यादा कर रही है या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, जिनकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। नो डाउट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बट जो मार्जिन 40% का वो एंजॉय कर रहे थे वो आज के दिन कम हो रहा है। हो सकता है ये कंपटीशन की वजह से भी हो। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स की मैं बात करूं, एनएसडीएल के फाइनेंशियल्स मेरे को अच्छे लगते हैं कि फाइनेंशियल्स में मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं मार्केट प्रेजेंस की, यानी एनएसडीएल की मार्केट प्रेजेंस कैसी है। चलिए इसको एक एक वर्ड में हम लोग एक एक लाइन में समझते हैं। देखिए सबसे पहला है एनएसडीएल हैज ओवर 3.57 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स अकाउंट एज ऑफ नाउ, यानी अभी के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात आप बोल सकते हो 3.60 करोड़ के आसपास इनके एक्टिव क्लाइंट्स है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। क्लाइंट अकाउंट्स ग्रू फ्रॉम 2.17 करोड़ इन 21 टू 3.57 करोड़, यानी 2 करोड़ 17 लाख से इंक्रीज हुआ और कहां नंबर पहुंच गया 3.57 करोड़, जो कि काफी अच्छी इंप्रूवमेंट यहां पर कुछ सालों में हुई है। NSDL operates in 2048 cities and town across India, और इंडिया के अंदर 2048 सिटीज और टाउन में NSDL के ऑफिसेस अवेलेबल हैं। It covers 99.31% of all पिन कोड्स इन द कंट्री, यानी ऑलमोस्ट सारे पिन कोड में NSDL के ऑफिस आपको मिल जाएंगे। NSDL मैनेजेस डीमैट एसेट वर्थ 423.44 लाख करोड़, यानी काफी बड़ा अमाउंट जो है एनएसडीएल इस टाइम मैनेज करता है। तो अगर मैं बात करूं एनएसडीएल की, तो एनएसडीएल डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूं 5270 न्यू अकाउंट्स ओपन करता है, जो कि काफी अच्छा नंबर यहां पर नजर आ रहा है। एनएसडीएल हैज अ नेटवर्क ऑफ 281 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपीएस, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे आपका डीमैट अकाउंट है कोटक सिक्योरिटीज में, आपका डीमैट अकाउंट है XYZ किसी सिक्योरिटीज अकाउंट में, यानी कोई भी स्टॉक ब्रोकर में। अब स्टॉक ब्रोकर किसी ना किसी डिपॉजिटरी का पार्टिसिपेंट होगा, आइदर वो एनएसडीएल का होगा, आइदर वो सीडीएसएल का होगा। तो एनएसडीएल की बात करूं तो एनएसडीएल के जो पार्टनर्स है वो है 281, यानी 281 स्टॉक ब्रोकर्स जो है, एक तरह से स्टॉक ब्रोकर्स कह लो या बैंक्स कह लो, वो एनएसडीएल के यहां पर पार्टनर है। A total of 46,015 companies are registered with NSDL, और NSDL के साथ 46,015 कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो ये पूरा एक NSDL के बारे में था कि NSDL की मार्केट प्रेजेंस कैसी है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि NSDL किन किन के साथ काम करता है। आगे यहां पर सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए NSDL सबसे पहले तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बनाता है, ठीक है, और ऑफर करता है अपनी सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बना के उनको स्टॉक ब्रोकर को हेल्प करता है कि आप जिनकी भी ट्रेडिंग करवा रहे हो, अगर उन्होंने कोई शेयर्स होल्ड करने हैं तो वो NSDL के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। ये सर्विस ये प्रोवाइड करता है। सेकंड है NSDL एक्सपैंडेड इट्स डीपी नेटवर्क फ्रॉम जस्ट 3 टू अ नेशन वाइड स्केल, यानी एक टाइम पे जब ये NSDL स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 3 क्लाइंट्स के साथ स्टार्ट हुआ था, आज इनके नेशन वाइड कितने सारे क्लाइंट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं इशूअर कंपनीज एंड देयर रजिस्ट्रार पार्टनर विद एनएसडीएल फॉर शेयर रिलेटेड सर्विस। अब जो नई कंपनीज होती है या उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं वो एनएसडीएल के साथ पार्टनर कर लेते हैं, क्योंकि शेयर से रिलेटेड सर्विस उनको भी प्रोवाइड करनी होती है, तो उनके साथ भी ये लोग काम करते हैं। उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हेल्प सेटल ट्रेड्स ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स वाया एनएसडीएल। अब जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है जितनी भी फाइनल पैसों की सेटलमेंट है, शेयर्स की क्रेडिट होना या डेबिट होना, ये सारा काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का होता है। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यहां पे हेल्प करता है सेटल ट्रेड्स ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स वाया एनएसडीएल, तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ भी काम करते हैं। अब बात करते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल का एक कंपैरिजन, क्योंकि देखिए ये तो हमें समझना पड़ेगा कि एनएसडीएल कहां स्टैंड करता है और सीडीएसएल कहां स्टैंड करता है। इसके लिए एक छोटा सा कंपैरिजन करा है, उसको थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। अगर मैं बात करूं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की, तो एनएसडीएल के जो चार्जेस है वो हायर है, वहीं यहां पर सीडीएसएल के जो चार्जेस है वो कह लो लोअर है। उसके बाद कस्टडी फीस की बात करूं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, और सीडीएसएल पे कोई भी फीस नहीं है। डेबिट ट्रांजैक्शन चार्जेस, यानी जितनी बार भी डेबिट होते हैं यहां पर क्या चार्जेस है, एनएसडीएल के जो चार्जेस है वो 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक यहां पर ISIN ट्रांजैक्शन के चार्जेस है। वहीं अगर हम बात करें सीडीएसएल पे, वही चार्जेस 3.50 से 13 रुपीज है। तो अगर हम देखा जाए तो एनएसडीएल थोड़े से महंगे चार्जेस अभी तक नजर आ रहे हैं।
क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बात करें तो क्रेडिट तो अभी भैया आपका एनएसडीएल में भी फ्री है और आपका सीडीएसएल में भी फ्री है, ठीक है। डीमेटेरियलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे 5 रुपीज पर सर्टिफिकेट के चार्जेस है और यहाँ पे 2 रुपीज पर सर्टिफिकेट के चार्जेस है। रीमेटेरियलाइजेशन की बात करें तो 10 रुपीज एनएसडीएल में चार्जेस है और 10 रुपीज जो कि बराबर है, बट यहाँ पर अभी भी अगर हम देखें तो एनएसडीएल के चार्जेस ज्यादा है और सीडीएसएल के कम है। प्लेज करने के अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो 0.02% ऑफ ट्रांजैक्शन या 50 पर ट्रांजैक्शन लगेंगे, यहां पर है 0.015% या 30। तो इधर भी देखेंगे तो एनएसडीएल के चार्जेस ज्यादा है और सीडीएसएल के चार्जेस कम है। एनुअल पार्टिसिपेंट फी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इनके पार्टिसिपेंट बनते हैं उनकी फीस की बात करूं तो 10 से 15 हजार के आसपास एनुअली चार्जेस है, वहीं यहां पर सीडीएसएल के 0.015% या 30। तो इधर भी देखेंगे तो एनएसडीएल के चार्जेस ज्यादा है और सीडीएसएल के चार्जेस कम है। एनुअल पार्टिसिपेंट फी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इनके पार्टिसिपेंट बनते हैं उनकी फीस की बात करूं तो 10 से 15 हजार के आसपास एनुअली चार्जेस है, वहीं यहां पर सीडीएसएल के 5 to 10,000 के हैं। और देखिए यहां पर मैंने सोर्स भी डाला हुआ है जहां से ये मैंने डेटा लिया है, ये मैंने सोर्स डाला हुआ है वन फाइनेंस मैगजीन, वहां से हमने ये डेटा लिया था। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये हमने कुछ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चार्जेस को समझा एनएसडीएल और सीडीएसएल के, उसके अकॉर्डिंग हमें ये तो समझ आ गया कि एनएसडीएल के चार्जेस हल्के से ज्यादा है। बट अब अगर बात करें एनएसडीएल और सीडीएसएल, उसमें से अगर बात करें वैल्यूएशन वाइज कौन सा रीजनेबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही अभी रीजनेबल नहीं है। सीडीएसएल हल्का सा रीजनेबल लगता है, एनएसडीएल मुझे पर्सनली फील लगता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। बट आपको ये ओवर वैल्यूड लगता है या अंडर वैल्यूड लगता है, अपने पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अब बात करते हैं कि एनएसडीएल को होल्ड कौन करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईडीबीआई बैंक के पास यहाँ पे 26.10% का स्टेक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास 24% है, एचडीएफसी बैंक के पास 8.95 का है, यूटीआई के पास 6.83% है और अदर्स के पास 34.12% का यहां पर स्टेक अवेलेबल है एनएसडीएल का। आई होप गाइस आपको एनएसडीएल की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और किस अनलिस्टेड शेयर पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कमेंट करें, उसका नाम मैं जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हो जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिले रिलेटेड टू अनलिस्टेड शेयर, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई अनलिस्टेड शेयर्स की रिक्वायरमेंट है या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है 8882595299, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल मत करना, हम लोग कॉल नहीं पिक करते, आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना हो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। बट अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा अनलिस्टेड शेयर का चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।